तेरे चरणों में हम प्रभु जी पधारे हैं। प्रभु मंदिर में आए, दिव्य दर्शन तेरा पाने, नतमस्तक तेरे चरणों में हम प्रभु जी पधारे हैं। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार, हर पल होवे हमारे प्रभु तेरी महिमा पार। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार, हर पल होवे हमारे प्रभु तेरी महिमा पार। चरणों में हम आए, जीवन तुझ में पाने, तन मन तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। चरणों में हम आए, जीवन तुझ में पाने, तन मन तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार, हर पल होवे हमारे प्रभु तेरी महिमा पार। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार, हर पल होवे हमारे प्रभु तेरी महिमा पार। तेरी महिमा पार, तेरी महिमा पार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम जैसे ही एकत्रित हुए हैं प्रभु की आशीष ग्रहण करने के लिए, इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, हम प्रभु को धन्यवाद दें उन सभी वरदानों के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किए हैं। प्रभु ने हमें आशीषों से भरा है, इसलिए भी प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु स्वास्थ्य दाता है, चंगाई दाता है। आज के पाठों में हम देखते हैं कि प्रभु कैसे लोगों को सहारा बनते हैं और लोगों का आश्रय बनते हैं, और कैसे प्रभु लोगों को चंगा करते हैं। जितने भी लोग प्रभु यीशु के पास ले जाए जाते हैं वे सब चंगाई प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु की आशीष और कृपा हम पर भी बनी रहे, इसलिए हम आज विशेष प्रार्थना करें। जैसे हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं और इसमें बलिदान में भाग ले रहे हैं, अपने आप को समर्पित करें, अपने बीमारों को समर्पित करें, अपने रोगियों को समर्पित करें प्रभु के चरणों में, ताकि प्रभु स्पर्श करे और हम चंगाई प्राप्त करें। प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद भी दें।
और संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि मैं चंगाई का, प्रभु का सुसमाचार लोगों को सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे आदेश दिया गया है, मुझे इसलिए चुना गया है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं लोगों को, ताकि लोग वचन पर विश्वास करते हुए चंगाई प्राप्त करें और प्रभु की कृपा से भरपूर रहें। बहुत बार हमने प्रभु के सामर्थ्य पर, शक्ति पर विश्वास नहीं किया, प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया, और कई बार हम प्रभु से दूर हो गए अपने ही गुनाहों के कारण, अपने ही पापों के कारण, अपने अहंकार के कारण, घमंड के कारण। इसलिए हम ईश्वर से और एक दूसरे से दया याचना करें, ताकि आज की इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के हम योग्य बन जाएं। बहुत गुनाह किए ने, अपने दोस्त नाल, अपने ही दोस्त नाल, अपने बड़े दोस्त नाल मैं इकबाल करदा हां। कुमारी मरियम ते सारी फरिश्तियां संताली, ते मैना प्रावान अगे मैं हुन विनती करदा हां, मैं इकबाल करदा हां। करो दुआ सारे मिलके, मैं आया तेरे द्वारे, रहम करो प्रभु प्यारे, मैं इकबाल करदा हां। पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना प्रावान अगे मैं इकबाल करदा हां, मैं इकबाल करदा हां। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। ए प्रभु दया करो, ए प्रभु
दया करो, ऐ प्रभु दया करो, ऐ प्रभु दया करो। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी, स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी। धरती उत्ते नेक नीयत, लोकां दे विच शांति। गुण असी तेरे गांदे आंगे, धन धन तैनूं कहंदे हां, करदे हां आराधना तेरी, महिमा तेरी गांदे हां। तेरी वड्डी शान दे कारण शुक्र तेरा असीं करदे हां। स्वर्ग बादशाह खुदा, बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी। यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे प्रभु खुदा, बाप बेटा दुनिया दे पाप ले जाना। विनता सुन ले साडिया, तू बाप दे सजे बैठा है। दया कर हुन साडे उते, तू ही सरगुण है खुदा। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी। तू ही गल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है ऐ खुदा। ऐ मसीहा शान विच तू बाप दी रूपातना। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी। धरती उत्ते नेक नीयत, लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परम प्रिय पिता, हम विश्वास और श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू यहाँ एकत्र अपने परिवार की रक्षा कर। तू असीम दयावान और प्रेमी पिता है, तो हमारे मन के प्रत्येक विचार जानता और हमारे हृदय के दुख सुख समझता है। हमें स्वर्गराज का पुरस्कार प्रदान कर, जिसे तूने अपने भक्तों के लिए तैयार किया है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। पहला पाठ नबी योब का ग्रंथ 7 अध्याय 1 से 4, 6 से 7। योब यह कहने लगा, क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता, मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है।
दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी हैं। शैया पर लेटते ही कहता हूँ भोर कब होगी। उठते ही सोचता हूँ संध्या कब आएगी। और मैं सायंकाल तक परेशान रहता हूँ। मेरे दिन जुलाहे की भरनी से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तांगा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। हे प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगी। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जगकार गाए बारंबार, हो जाए गुलजार प्रभु है महान। गाए जगकार गाए बारंबार, हो जाए गुलजार प्रभु है महान। ये धरती ये आसमान, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। कितना विशाल है, कितना महान है, जग की मशाल है प्रभु महिमान। कितना विशाल है, कितना महान है, जग की मशाल है प्रभु महिमान। ये धरती ये आसमान, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 9 16 से 19 तक। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से ये करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है। वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता।
सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूँ, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं एक सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। हालेलुया। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मरकुस के अनुसार आज का सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग रोगियों और अपदूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वे अपदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वे उनके सभागृह में उपदेश देते हुए और अपदूतों को निकालते हुए
सारे गलीलिया में घूमते रहते थे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम 3 बातें सीखते हैं इन पाठों के माध्यम से। पहली बात है प्रार्थना, और दूसरी बात है चंगाई, और तीसरी बात है कि जब हम चंगाई प्राप्त करते हैं, जब हम प्रभु के द्वारा बचाए जाते हैं, प्रभु के द्वारा मुक्त किए जाते हैं, तो हम प्रभु के नाम की घोषणा करें। प्रार्थना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवन का भी अभिन्न अंग था। प्रभु प्रार्थना में जाया करते थे, एकांत में प्रार्थना करते थे, रात को प्रार्थना करते थे, पहाड़ में चढ़कर प्रार्थना करते थे, अकेले प्रार्थना करते थे, पिता ईश्वर के साथ प्रार्थना के माध्यम से जुड़े रहते थे। इसलिए प्रार्थना न केवल प्रभु यीशु का लेकिन हमारा भी अभिन्न अंग है। प्रार्थना के बिना हम कभी भी पिता ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। प्रार्थना ईश्वर के साथ वार्तालाप करने को कहते हैं, और प्रार्थना से हमें शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी प्रार्थना को नहीं छोड़ना है। हम देखते हैं प्रभु यीशु सामर्थी हैं, प्रभु यीशु शक्तिशाली हैं, प्रभु यीशु चमत्कार कर सकते हैं, प्रभु यीशु चंगाई दे सकते हैं, क्योंकि वे हमेशा अपने पिता के साथ प्रार्थना के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज की घटनाएं देखते हैं आज के सुसमाचार में कि कैसे पेतरुस की सास को प्रभु हाथ पकड़कर उठाते हैं और वह चंगी हो जाती है, और इसकी चर्चा पूरे नगर में फैल जाती है। और सूर्य अस्त होने पर ही कई लोगों को प्रभु यीशु के पास लाया जाता है। लंगड़े, लूले और गूंगे, और जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोग प्रभु यीशु के पास लाए जाते हैं, और प्रभु उन्हें स्पर्श करते हैं और उन्हें चंगाई देते हैं। और प्रभु अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, पिता ईश्वर के प्रेम से इन सभी लोगों को चंगा करते हैं। तो प्रार्थना की आवश्यकता है, और जब हम लोग प्रार्थना में जाते हैं हम भी चंगाई प्राप्त करते हैं। जब हम प्रभु पर पूरा विश्वास करते हैं हम भी चंगाई प्राप्त करते। जब हम लोग अपनी बीमारियों के साथ प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु से आग्रह करते हैं हमें चंगाई प्रदान कीजिए, हमें चंगा कीजिए और हमें अपनी कृपा से भर दीजिए, तो प्रभु अवश्य हमें चंगाई देते हैं और अपनी कृपा से भर देते हैं। अभी तीसरी बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है, जो संत पौलुस हमें बताते हैं कि धिक्कार है मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं, क्योंकि मुझे ये आदेश दिया गया है, मुझे इसीलिए चुना गया है ताकि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, प्रभु के नाम की घोषणा करूं, स्वर्ग राज्य की घोषणा करूं। इसीलिए मुझे चुना गया है और मैं इसी प्रचार को आगे बढ़ाता हूं। और क्यों ऐसा प्रचार है? हम जानते हैं कि संत पौलुस के साथ क्या हुआ था। संत पौलुस पहले जैसे अब हैं वैसे नहीं थे। वे ख्रिस्तियों पर अत्याचार करते थे और तब प्रभु उन्हें बुलाते हैं, और जब प्रभु उन्हें बुलाते हैं और उनका जीवन अंधकार में हो जाता है, और तब प्रभु उन्हें रोशनी दिखाते हैं और प्रभु उन्हें चुनते हैं, अपने कार्य के लिए चुनते हैं, अपने काम के लिए चुनते हैं।
और प्रभु उन्हें वचन की घोषणा करने के लिए चुनते हैं। और जैसे ही प्रभु संत पौलुस को वचन की घोषणा करने के लिए चुनते हैं, आज संत पौलुस हमें बोल रहे हैं कि धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं, क्योंकि मुझे तो इसका आदेश है, मुझे इसीलिए ही चुना गया है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमने भी अपने जीवन में प्रभु से बहुत वरदान प्राप्त किए हैं। प्रभु ने हमें चंगाई दी है, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, प्रभु हमें कई गुणों से, कई मूल्यों से भर देते हैं, प्रभु हमें आशीष देते हैं, प्रभु हमें अपनी कृपाओं से भर देते हैं। फिर क्यों नहीं हम भी प्रभु के नाम की घोषणा करें, प्रभु के नाम का प्रचार करें। जो व्यक्ति प्रभु के द्वारा स्पर्श किया गया, वो चुप नहीं रहा, वो शांत नहीं रहा, वो बाहर गया और उसने प्रभु के नाम की घोषणा की, प्रभु के सुसमाचार की घोषणा की, उसने स्वर्ग राज की घोषणा की। तो आज हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी सुसमाचार की घोषणा करें, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में अत्यंत कार्य करते हैं, चमत्कार करते हैं, हमारे जीवन को बदल देते हैं, हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं, हमारे जीवन में हमारी सोच को बदल देते हैं, हमारे जीवन में हमारे नज़रिए को बदल देते हैं और चीज़ों को देखने के तरीके को बदल देते हैं, जीवन को जीने के तरीके को बदल देते हैं। तो फिर क्यों नहीं हम प्रभु के नाम की घोषणा करें, प्रभु के नाम का प्रचार करें। तो 3 बातें नहीं भूलें, हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। एकांत होकर एकांत में भी प्रार्थना करें, कहीं भी हम बैठे हैं वहाँ प्रार्थना करें, एक समूह के रूप में हम प्रार्थना करें, गिरजाघर में आकर प्रार्थना करें और प्रभु के सामने अपने बीमारियों को समर्पित करें, ताकि प्रभु हमें चंगाई दे और प्रभु के नाम की हम अपने जीवन के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से घोषणा करें। और जब हम प्रभु के नाम की घोषणा करते हैं तो पूरे समस्त संसार में, समस्त विश्व में प्रभु का नाम गूंज उठेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रहें, अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें। संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें, सभी बिशप स्वामियों के लिए प्रार्थना करें, पुरोहितों के लिए, धर्म भाइयों के लिए, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें, लोग धर्मियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम वचन के अनुसार अपने जीवन बनाएं। बीमारों और रोगियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, ताकि प्रभु स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान करें। अपने देश को, अपने देश के नेताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, ताकि प्रभु उनके साथ साथ रहें और वे इस विशाल राष्ट्र के हर एक व्यक्ति की सेवा में लगे रहें। जो लोग भटक गए हैं, प्रभु उनका मन परिवर्तित करे। जो निसंतान है, प्रभु उन संतान का वरदान दे। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, प्रभु उन्हें अकल
और बुद्धि का वरदान दे। सभी गरीब निर्धनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं ताकि प्रभु उनके जीवन में उन्हें सांत्वना प्रदान करे, उनका सहारा बने और उनका आश्रय बने। उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की खोज में हैं, ताकि प्रभु उनकी मनोकामना को पूरा करे, उनकी सहायता करे। सभी नौजवानों के लिए, नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे अपने जीवन में उद्देश्य को समझें और अपने जीवन को सही रास्ते पर लाएं। उन लोगों को भी याद करें जो नशे में फंसे हुए हैं और जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, ताकि वे इसकी अहमियत को समझें, जीवन की अहमियत को समझें, अपने परिवार की अहमियत को समझें और अपने आप की अहमियत को समझें और सही रास्ते पर आ जाएं। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो ख्रिस्तियों पर अत्याचार करते हैं, ताकि वे भी प्रभु की वाणी सुने और प्रभु के द्वारा ही कृपाएं प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें आहार के रूप में रोटी और दाखरस प्रदान किया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम तुझे सदा और सर्वत्र धन्यवाद दे। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस बात से इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। खुदावंद है सना, पाक 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 फरिश्ते गण सना। पाक 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 खुदावंद है सना, पाक 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 फरिश्ते गण सना। खुदावंद सदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा लश्कराना खुदा। खुदावंद सदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा लश्कराना खुदा। पाक पाक आसमान भरपूर वन, नाले तेरी वड्याइयाँ। ज़मीन आसमान भरपूर वन, नाले तेरी वड्याइयाँ। होसाना, 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 होसाना। पाक 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 खुदावंद है सना, पाक 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 फरिश्ते गण सना। तन है जो आंदा खुदावंद नाते, ओ तन है जो आंदा खुदावंद नाते। ओ तन है जो आंदा खुदावंद नाते, ओ तन है जो आंदा खुदावंद नाते। होसाना, 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 होसाना। पाक 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 खुदावंद है सना, पाक 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 फरिश्ते गण सना। खुदावंद सदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा लश्कराना खुदा। खुदावंद सदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा लश्कराना खुदा। पाक 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 खुदावंद है सना, पाक 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 फरिश्ते गण सना। पाक 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 खुदावंद है सना, पाक 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 फरिश्ते गण सना। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं
तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम एक रोटी खाते और एक कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आइवन परेरा, अन्य धर्माध्यक्षों और सभी याजकों और धर्म संगियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हे प्रभु, हमारे इन बंदों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता
परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर उसी प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। आपस में प्रेम भाव रखें कि शांति। खुदा दे तू दुनिया दे, गुनाह चुक ले जाना है। ले ले खुदा दे, ले ले खुदा दे, साडे उते दया करो। ले ले खुदा दे तू दुनिया दे, गुनाह चुक ले जाना है। ले ले खुदा दे, ले ले खुदा दे, साडे उते दया करो। ले ले खुदा दे तू दुनिया दे, गुनाह चुक ले जाना है। ले ले खुदा दे, ले ले खुदा दे, सानू शांति प्रदान करो। सानू शांति प्रदान करो। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता जो हमारे पापों को हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस पवित्र भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं मैं इस इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे यीशु
मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, मांस और लहू अपना देखे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। समा जाओ प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तू मुझ में समा जाओ प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तेरे प्यार का करूं बखान सदा, तुझ में ही खो जाऊं। तू मुझ में समा जाओ प्रभु जी, तुझ में समा जाऊं। दिल प्यार की बातें करे, दिल फिर भी कभी ना भरे। दिल प्यार की बातें करे, कभी ना भरे। बस तुझको निहारूं मैं सदा, जीवन में तुझे पाऊं। तो मुझ में समा जाओ प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तू मुझ में समा जाओ प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। की कुर्बानी एक पल भी ना मैं भूला। तेरे प्यार की कुर्बानी एक पल भी ना मैं भूला। तेरे स्पर्श को आतुर मैं रहूं, खुशियाँ तुझ में पाऊं। तो मुझ में समा जाओ प्रभु जी, तुझ में समा जाऊं। तू मुझ में समा जाओ प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तुझ में समा जाओ प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। तू मुझ में समा जाओ प्रभु जी, मैं तुझ में समा जाऊं। प्रभु ने भूखे प्राणियों को भोजन देकर तृप्त किया है। उसने उत्तम भोजन से इन्हें परितृप्त कर दिया है। प्रभु की इस दया और अद्भुत कार्य के लिए मानव उसका गुणगान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित कर दे। अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, प्रभु की ज्योति जलाए। ईश्वर